ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्वामी आप सभी का इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और आज हम रीजनिंग का एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। देखिए स्टूडेंट्स, कैलेंडर जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी है, चाहे आपका रेलवे है, या फिर आपके पास राजस्थान पुलिस है, पटवार है, हर एग्जाम में कैलेंडर टॉपिक से एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे पूछे जाने वाले सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए कैलेंडर, अब सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक को समझने के लिए हम इसको 4 से 5 टाइप में डिवाइड करेंगे। वो टाइप कौन कौन से हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले कैलेंडर का परिचय, कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से वर्ष हैं, उनके प्रकार क्या हैं, यहां से सवाल पूछता है। दूसरा जो है वो है कि आपके पास कोई भी एक दिन देगा, वो कोई भी एक दिन देगा और उस दिन से आगे का दिन या उस दिन से पीछे का दिन पूछा जाएगा। तो जैसे देखिए, दिन से दिन ज्ञात करना, दिन से दिन ज्ञात करना, किसी भी एक दिन से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद का दिन या इतने ही दिन पीछे का दिन पूछ सकता है। सेकेंड टाइप ये होता है। थर्ड टाइप का जो सवाल आपसे पूछता है वो कोई भी एक आपको दिनांक देगा और इस तारीख को, इस डेट को, इस दिनांक को वो आपको क्या पूछेगा, दिन पूछेगा। तो थर्ड टाइप आपका बनता है दिनांक से दिन ज्ञात करना। फोर्थ टाइप का जो सवाल बनता है, फोर्थ टाइप का सवाल आपका बनता है कैलेंडर में डबल डेट या 2 तारीख पर आधारित। यहां पर क्या होता है, आपको एक तारीख दी होती है जिसका वार दिया होगा, उसको सही मान के उसके बाद या उससे पहले की कोई तारीख दी होगी, उस तारीख को आपको वार बताना होगा। तो 2 तारीख पर आधारित हो गया। पांचवा जो सवाल आपसे बनता है वो बनता है पुनरावृत्ति पर। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कोई भी वर्ष है, जैसे 2020 है, 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के कैलेंडर के जैसा होगा, एज इट इज एक जैसा कैलेंडर कौन से 2 वर्षों का होगा, इस पर आधारित जो सवाल होते हैं वो कैलेंडर पुनरावृत्ति में पूछे जाते हैं। तो हम इन 5 टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक में। शुरू करते हैं पहले टाइप से, कैलेंडर के परिचय के लिए। सबसे पहली बात आती है कैलेंडर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर क्या है, कैलेंडर किसी भी एक वर्ष के, किसी भी एक वर्ष के जो भी दिन, हफ्ते और महीने हैं, किसी भी एक वर्ष के दिन, हफ्ते और महीने जो हैं उनका अरेंजमेंट का एक टेबल है, उनके अरेंजमेंट की एक तालिका है, जिस तालिका में एक वर्ष के, किसके, कैलेंडर क्या है, एक वर्ष के, किसी भी एक वर्ष के जो भी दिन है उनका, उन जो भी महीने हैं उनका अरेंजमेंट जो किया गया है वो क्या है, एक कैलेंडर होगा एक वर्ष के। अब एक वर्ष है, इसका मतलब वर्ष यहां पर जो है, देखिए इसका मतलब वर्ष जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब वर्ष क्या है, वर्ष आपके पास, एक वर्ष जो है ये समय होता है 365 दिन और 6 घंटे। अब हमें इसका मतलब कैलेंडर बनाना है एक वर्ष का, और एक वर्ष क्या है, 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन तो ठीक है, लेकिन ये 6 घंटे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसीलिए इसी चीज को सही से करने के लिए हमने एक वर्ष को 2 भागों में बांट दिया, और वो जो 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला भाग साधारण वर्ष, दूसरा भाग अधिवर्ष या लीप वर्ष, अधि या लीप वर्ष। अब पहला भाग साधारण वर्ष। साधारण वर्ष ये जो 365 दिन हैं इनको एज इट इज काम में लिया, उसका कैलेंडर बनाया, तो वो कैलेंडर वो वर्ष कहलाया
365 दिन का साधारण वर्ष, जिसमें दिन कितने हो गए? 365 दिन। जो अधिवर्ष है, ये जो 6 घंटे हैं, ये 4 साल तक चले तो 24 घंटे बने, एक दिन बना, तो एक दिन और जोड़ दिया तो एक टाइप का वर्ष हमारे पास बना, जिसमें 366 दिन होते हैं, या यूं कहें जिसमें आपके पास 366 डेज हैं। तो आपके पास कैलेंडर में जो वर्ष हैं उसके दो प्रकार हो गए, साधारण वर्ष और अधिवर्ष या लीप वर्ष। इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। इसका जो फरवरी महीना है उसमें एक दिन कम होगा तो 28 फरवरी, और इसका जो फरवरी महीना है उसमें एक दिन ज्यादा होगा तो 29 फरवरी होगा। अब नेक्स्ट चीज इसकी पहचान, ये जो आपके पास साधारण वर्ष है ये हमेशा पहला, दूसरा और तीसरा है, क्योंकि चौथे साल में आते ही आपके पास क्या होगा, 6 घंटे जुड़ते ही 24 घंटे बने और एक दिन एक्स्ट्रा, तो 366 आपके पास क्या हो गया, अधिवर्ष। तो ये हर चौथे नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, और इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। अब ये इसकी पहचान हो गई। कौन कौन से वर्ष हैं जिनमें 4 का भाग नहीं जाता, आप खुद ही चेक कर लीजिए। 2003, 2001, 1971। अब इन किसी भी वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे क्या हैं, साधारण वर्ष हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं 2004, 1916, 1620, इन सभी में आपके पास 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सभी क्या हैं, आपके पास लीप वर्ष या अधिवर्ष हैं। अब देखिए यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई साधारण वर्ष वो वर्ष है जिसमें 365 दिन होते हैं, 28 दिन फरवरी में होते हैं, 4 का भाग नहीं जाता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, जिसमें 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, लीप वर्ष या अधिवर्ष है। एक चीज और जो कैलेंडर में पूछी जाती है बेसिक यहाँ पर, कि ये जो कैलेंडर है इसका नाम क्या है, इस कैलेंडर का नाम क्या है। तो हमेशा याद रखना है, जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, जिस कैलेंडर के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, वो कैलेंडर है ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर क्यों है ग्रीगेरियन कैलेंडर, क्योंकि इसको बनाया जो था वो बनाया था पोप ग्रेगरी ने। किसने बनाया था बच्चे, पोप ग्रेगरी ने। अब इसी वजह से इसका नाम पड़ गया ग्रीगेरियन कैलेंडर। तो अब देखिए आपके पास क्या पढ़ा आपने अब तक, कि कैलेंडर जो है वो उसका नाम है ग्रीगेरियन कैलेंडर, बनाया था पोप ग्रेगरी ने। और एक कैलेंडर जो होता है वो एक वर्ष का बनता है, और एक वर्ष के दो भाग होते हैं, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। साधारण वर्ष के लिए ये चीजें हैं और अधिवर्ष के लिए ये चीजें हैं। तो कोई भी वर्ष आपके पास दे दिया जाए तो आप उसमें 4 का भाग देकर के देख सकते हैं कि वो साधारण वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, जब दिया गया वर्ष आपके पास शताब्दी वर्ष हो। क्या हो, शताब्दी वर्ष हो। तो एक चीज और यहां पर आ गई कि अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो हम क्या करें, क्योंकि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ वर्ष है 1100, दिया गया वर्ष है 1200, दिया गया वर्ष है 400, दिया गया वर्ष है 300, दिया गया वर्ष है मान लीजिए 2000, दिया गया वर्ष है 2400। अब शताब्दी वर्ष होता क्या है, ऐसा वर्ष जो 100 के गुणज में है या 100वें स्थान पर आ रहा है, वो वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष। जैसे 1100, 1200, 400, 300, 2000, 2400। अब इनमें अगर 4 का भाग दोगे तो सब में जाएगा, तो इसका मतलब हर शताब्दी वर्ष जो है क्या वो लीप वर्ष है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज की पहचान कैसे करेंगे, यहां पर शताब्दी वर्ष में भाग 4 से ना देकर के किससे देंगे, 400 से। किससे भाग देंगे,
400 से। अब शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देंगे। अगर भाग पूरा पूरा जाता है, अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो क्या होगा, अधिशताब्दी वर्ष। और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो क्या होगा, साधारण शताब्दी वर्ष। कैसे, 1100, 400 का भाग देंगे, क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष या साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अब 1100 साधारण शताब्दी वर्ष, क्योंकि 400 का भाग नहीं जाता। 400 में जाता है, हाँ 400 400 से भाग जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अधिशताब्दी वर्ष हो जाएगा। 2000 में जाता है, हाँ 2000 में भाग जाता है, इसका मतलब 2000 क्या हो जाएगा, अधिशताब्दी वर्ष हो जाएगा। 1200 में जाता है, हाँ भाई बिल्कुल। 300 में जाता है 400 का भाग, नहीं जाता है। 2400 में जाता है, इसका मतलब 400 से भाग दे करके चेक करना है, कब, जब दिया गया वर्ष क्या हो, शताब्दी वर्ष हो। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, 1100 को चाहे शताब्दी वर्ष है, चाहे इसको साधारण वर्ष कहो या साधारण शताब्दी वर्ष कहो, बात एक ही है, क्योंकि 1100 एक वर्ष ही तो है, बस शताब्दी था इसलिए उसको शताब्दी वर्ष कह दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, इससे फर्स्ट टाइप पर चलते हैं, जहां पर आपसे कोई भी एक वार देगा, इसको नोट कर लीजिए, कोई भी एक वार देगा, उससे वार ज्ञात करना होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से, और टॉप मोस्ट द लेवल जहां तक सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को लेकर के चलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं आज का जो दिन है सोमवार है, और मैं कहता हूं आपसे कि आज के 4 दिन बाद क्या दिन होगा। आज का दिन मैंने आपको दिया है सोमवार, और पूछा कब है, 4 दिन बाद। एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि जो आपके पास आज दिन है वही दिन क्या होगा, 7 दिन बाद, वही दिन क्या होगा, 7 दिन बाद होगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। आज सोमवार है, 7 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार है। आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। हर 7 दिन बाद वही वार आता है, रिपीट होता है हर 7 दिन बाद। अब इस सवाल को करना कैसे, पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे। वो आपसे कह रहे हैं आज सोमवार है, आपको शुरू करना है आज से, और इसने कहा है आज के 4 दिन बाद। आज के 4 दिन बाद, जितने दिन कहा है वहीं पर रुक जाना है, हमेशा याद रखना है, जितने दिन कहा है वहीं पर रुक जाना है। आज 1 2 3 और 4, 4 दिन बाद, इसका मतलब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये कहा सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार और ये शुक्रवार। इसका मतलब सोमवार के 4 दिन बाद आपके पास शुक्रवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के 4 दिन बाद, आज सोमवार है तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा 4 दिन कहा है तो 4 पर रुक जाना है। कैसे, आज के 4 दिन बाद 1 2 3 और 4, 4 पर रुक गए, ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद, अच्छा बाद वाला दिन, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसको भी क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए अगर ये कहता आज सोमवार है, आज से 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद वापस सोमवार होता या नहीं होता, बिल्कुल होता। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का है, 7 पे रुक जाना है और चेक करना है कि क्या यहां पर सोमवार आ रहा है। चलिए देखते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार आ रहा है। सोमवार के 7 दिन बाद भी क्या आ रहा है, सोमवार। तो हमें 7 दिन बाद के लिए इसके बाद नहीं जाना है, यहीं पर रुक जाना है। बात क्लियर है सबको? चलिए वेरी गुड। इसका मतलब अगर ये पूछ रहा है आज सोमवार, तो आज के 4 दिन बाद कहा, तो हमेशा क्या करना है, 4 दिन
सीधा डायरेक्टली देखना है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा बदल के दे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दे तो किस तरीके से पूछेगा वो। देखिए अगर वो आपसे कहे यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार है तो आज के 4 दिन बाद क्या वार होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसने आपसे क्या कहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार है तो आज के 4 दिन बाद क्या वार होगा। बेसिक तरीका वही यूज करना है आपको। सवाल को शुरू हमेशा करना है आज से। सवाल को शुरू हमेशा कहां से करेंगे, आज से। आज से पहले कहा है क्या, नहीं, इसने कहा है बीते हुए कल से, तो पहले जाएंगे बीते हुए कल पर, बीते कल पर। अब इसने कहा बीते हुए कल से कितने दिन पहले, 3, और मैंने कहा है आपसे कि जितने दिन पहले या बाद हो, जहां तक कहा है वही रुक जाना है। 3 कहा, 3 पर रुक गए। वार क्या दिया हुआ है, रविवार। क्या वार दिया हुआ है, रविवार। इसने पूछा कब से है, आज के 4 दिन बाद। आज के, इसका मतलब आज से 1 2 3 4, 4 दिन बाद का वार बताना है। कैसे करेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सोमवार। कि भाई शुरू कहां से किया, आज से। आज से नहीं कहा इसने, बीते कल से कहा है, तो आज से पहले गए बीते कल पे, बीते कल से 3 दिन पहले और आज के 4 दिन बाद। सबको लिख लिया, यहां का दिन लिखा, वहां तक पहुंच गए। अब देखो इसी सवाल को अगर मैं इसी मेथड से एग्जाम में करूंगा तो काफी सारा टाइम मुझे लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी बेसिक को मैं यहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसा सवाल हो जिसमें आज का दिन कहे, बीच में आज का दिन आता है, आज से पहले या फिर आज के बाद, कुछ भी दिन दिए हो, कितने भी हो, चाहे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कितने भी दिन हो, उन दिन के लिए अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आज को छोड़कर सारे दिन जोड़ देने हैं। इस लाइन में आज शब्द अगर कहीं आता है उसको छोड़ के सारे दिन जोड़ देने हैं। कैसे, यदि बीता हुआ कल, बीते हुए कल में कितने दिन आ गए भाई, 1, 3 दिन, 3 दिन पहले रविवार है। आज, आज शब्द कहीं मिले तो उसको नहीं जोड़ना। यहां अगर आने वाला कल होता 1 जोड़ देते, आने वाला परसों होता 2 दिन जोड़ देते, क्योंकि परसों में क्या हो गए, 2 दिन हो गए। आने वाला कल होता 1 दिन, लेकिन आज लिखा है तो आज का दिन जोड़ेगा नहीं। के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या वार होगा। अब सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 1 8, कुल कितने दिन हो गए, 8। दिया गया वार क्या है, रविवार। रविवार के 8 दिन बाद। हमें पता है हर 7 दिन बाद वही वार होता है। इसका मतलब 8 है तो 7 से भाग दिया, शेष जो बचा उतने दिन, 1 दिन, 1 दिन बाद, एक शेष बच गया, 1 दिन बाद। अब 1 दिन बाद किसके, रविवार के। रविवार के 1 दिन बाद क्या होता है, सोमवार। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, सोमवार। दोनों ही जगह आंसर क्या आया है, सेम आया है। यहां बिल्कुल जल्दी कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, आज को छोड़ के जितने भी दिन दिए सबको जोड़ दो। कैसे, बीते हुए कल 1, 3 दिन 3 जोड़ दिया, आज था छोड़ दो, 4 दिन 4 जोड़ दिया, 4 3 7 और 1 8। 8 दिन बाद किसके, लास्ट में क्या है, बाद बोला है, तो बाद अगर पहले बोलता तो
पहले चले जाते। अब इसने क्या कहा है, बाद किसके, रविवार के। रविवार के 8 दिन बाद, 7 दिन बाद वही वार होता है, एक दिन और शेष बच गया। अगर यहाँ पे जितने भी दिन होते हैं 7 का भाग देके शेषफल, जितना शेषफल आया उतने दिन बाद, एक शेषफल आया एक दिन बाद, क्या हो जाएगा आपके पास, सोमवार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी पर करते हैं। मान लीजिए आपसे कहे यदि बीते कल से 20 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 6 दिन बाद। अब देखिए इसी सवाल को हम अगर बेसिक से करें तो हमें क्या करना होगा, पहले आज और फिर उसमें क्या करना है, बीता हुआ कल, कल पर पहुंचे, फिर 20 दिन तो 20 गोले बनाएंगे। ये बेसिक का मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है। हमें इस पर ना जा करके बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट से हर सवाल होगा 100%। लेकिन हमें करना कैसे एग्जाम में, मैंने बिल्कुल सिंपल बताया, जो भी आज लिखा है उसको छोड़ के सबको गिन दो। बीता कल कितने दिन हो गए, 1। 20 दिन पहले कितने दिन हो गए, 20। रविवार था, आने वाला कल कितने दिन हो गए, 1। 6 दिन बाद कितने दिन हो गए, 6। अब सबको जोड़ दो, 20 और 1 21 और 1 22, 22 और 6 28। आपके पास रविवार के कितने दिन बाद, 28 दिन बाद। 28 दिन बाद, इसका मतलब 28 में भाग किसका दे दूं भाई, 7 का, 0 शेष, तो 0 दिन बाद। लास्ट में बाद लिखा है, इसका मतलब बाद के दिन की बात करें। और 0 दिन बाद, 0 दिन तो बाद हो या पहले हो, बात एक ही है। रविवार के 0 दिन बाद क्या आएगा भाई, रविवार ही आएगा। इसका मतलब आपका डायरेक्टली आंसर आ रहा है, क्या आएगा, रविवार आएगा। तो आप इस तरीके से कैसा भी सवाल हो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अब फर्स्ट टाइप तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मुझे उम्मीद है आप घर पर बैठ करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बाद में, या कौन सा टॉपिक आप उससे पहले पढ़ना चाहते हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।